जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का सत्यम वायव्य संहिता का 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शिव जी तत्वज्ञान। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सूत जी बोले, हे महाभाग। तब मुनियों के वायुदेव को प्रणाम कर पूछा, हे प्रभु, आपने इस गोचर ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जिससे आप शिव जी के भक्त हुए। तब वायु ने कहा, जब श्वेत कल्प ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के विचार से तप किया तो उस उग्र तप से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और कुमार अवस्था धारण कर श्वेत नामक मुनि वहां उपस्थित हुए। इस प्रकार उन्हें दर्शन दे उन्हें देवोदेव महेश्वर ने उनसे दिव्य वाणी में जो कहना था कहा। अब उन वेदपति शिव जी को ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन्होंने उन्हें गायत्री सहित ब्रह्म ज्ञान दिया। विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ। स्थावर जंगम सब प्राणियों की रचना करने लगे। इन्हीं ब्रह्मा से तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर हम सब तत्व में लगे हैं और यह ज्ञान प्राप्त किया। सुख के इच्छुक पुरुष के शिव संबंधी इस ज्ञान परम की निष्ठा करनी चाहिए। अज्ञान से प्रभुभूत दुख ज्ञान से निवृत्त हो जाता है और वह ज्ञान 3 प्रकार का है। वह इस चेतन जीव जड़ प्रकृति का नियंता है और उसको पशुपात पति और क्रम 3 प्रकार से कहते हैं। तत्ववेता इसी अक्षर को क्षर से परे कहते हैं। अक्षर का नाम पशु जीव है और ब्रह्म ज्ञान से पास जो प्रकृति से ही वह क्षरण होती है, इसी से पाश को क्षर कहते हैं। जो क्षर अक्षर से परे है उसे पति कहते हैं। इस पर मुनि ने वायु क्षर अक्षर का और भी स्पष्टीकरण पूछा। तब वायु ने कहा, प्रकृति क्षर और पुरुष अक्षर है। जो इन दोनों का प्रेरक है वह पर से परमेश्वर है, शिव है। इस पर मुनियों ने पूछा कि प्रकृति क्या है और पुरुष कौन है, तब इनका प्रेरक कौन है, इसका क्या संबंध है। तब वायु ने कहा, माया की प्रकृति है और पुरुष माया से करती है और कर्मों से संबंध से रहित शिव जी भी सबसे प्रेरक ईश्वर है। इस पर मुनियों ने पूछा, वह माया क्या वस्तु और माया किस रूप से आवर्त है, इसका मूल कैसा और कहाँ से है, शिव तत्व क्या है, कौन शिव है। वायु ने कहा, माया महेश्वरी है और शिव स्वरूप माया से आवृत है। मुनि ने पूछा कि माया के व्याप्त होने से क्या कारण है और क्यों घेर लेते, तब पुरुष क्यों आवर्त होता है और उसकी निवृत्ति क्या है। वायु ने उत्तर दिया, वह व्यापी को आवर्त होता है, कला आदि होने का कारण है, कर्म क्षय से ही निवृत्ति होती है। मुनि बोले, यह कला आदि और कर्म क्या है, तो आदि अनंत इसका फल क्या है, ये सब इसके आश्रित है और भोग किसके निमित्त है, भोग उसका साधना क्या है, मल क्षय का क्या कारण है, पुरुष मल से क्षीण कैसे होता है। वायु ने कहा, रजोगुण से विषयों की अभिलाषा और अविद्या उत्पन्न होती है, जिसका राग कहते हैं, और काल देवी शक्ति है और पुरुष को भोगने वाला काल आदि है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्यदायक और पापात्मक। इस प्रकार उनके फल भी सुख और दुख होते हैं। अविद्यावश को जो कुछ करता है वह आनिधि मल है और इसका अंत अज्ञान से आत्मा में जाना जाता है। भोग ही कर्मों का नाश और भोग्य वस्तु ही प्रकृति है। ब्रह्मा और अंतकरण का द्वारा शरीर ही भोगों का साधन है। जब शिव जी से अत्यंत प्रीति हो तो उनका प्रसाद प्राप्त होता है, तभी तमोगुण का नाश होता है और मल नाश होने पर वह पुरुष शिव के समान हो जाता है। मुनि ने कहा, काल आदि 5 तत्वों के कर्म क्या हैं और आत्मा भोक्ता के नाम से क्यों प्रसिद्ध है। जो पुरुष अलग है वही आत्मा है और वही भोक्ता भी है। क्या अव्यक्त आत्मा वही है, मुक्ति से उसका क्या स्थान और शरीर क्या है। वायु ने कहा, पुरुष में ज्ञान उत्पत्ति आदि विद्या एक शक्ति है, क्रिया उसकी व्याज कला है, काल उसका राग प्रवर्तक और देव शक्ति उसकी नियामिका है। अव्यक्त का कारण सत रज और तम तीनों गुण हैं, जिसके तत्व ज्ञाता प्रधान और प्रकृति कहते हैं। कला क्रियात्मक और प्रभु को शक्ति को कहने और प्रकट करने वाली है। जो सृष्टि के पूर्व में अनिव्यक्त कर रूप की सृष्टि की दशा में व्यक्त रहता है, वही व्यक्त रूप होता है तथा वही व्योमिक आत्मा 3 प्रकार के गुणों का भोगता है। सत्व रज तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। जैसे तिल को में तेल रहता है वैसे ये सूक्ष्म रूप प्रकृति में स्थित है।
और यही सुख दुख के कारण है। यह तो मैंने संक्षेप में सात्विक गुण को कहा है। अब दुख को सुनो। दुख का कारण राजस है, क्योंकि इसकी ऊर्ध्व गति होती है। इसमें मध्यात्मा गति भी कहते हैं। यह व्यक्त शरीर अव्यक्त से भिन्न नहीं है। अव्यक्त ही कार्यों का कारण और प्रवृत्ति ही निवृत्ति की शून्यता तामसी अधोगति है, जिसमें दम्भ और मोह होता है, जिसमें भोग होता है। ऋषियों ने पूछा, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से अव्यक्ति रेख आत्मा क्या है, जिसे शब्द व्याहत होते हैं और कहाँ रहता है? वायु बोले, बुद्ध, इंद्रियों और शरीर से तो अवश्य अचल और सर्वव्यापक पृथक है, जिससे वह आत्मा कहलाता है, परंतु कारण संहिता उसको जानना बड़ा कठिन है। ओम नमः शिव जी सदा इसी का अभी आगे अध्याय में